औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात क्लास 10th बॉयज़ हाई स्कूल कुटडरी ज़ूरमावर, आप तमाम को आपके अपने मैथमेटिक्स सर अब्दुल गफ़ार ठाकुर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में से वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इट इज़ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। एंड आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है एक्सरसाइज 3.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 1। आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और उसका पेज नंबर 51 निकाल के रखें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपके लिए अपना सेल नंबर भी लिख के रखा है। आप में से किसी को अगर कभी भी मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में या और किसी तरीके से तो जो मेरा फ़ोन नंबर है वो है 8899945345। मैं आपकी मदद के लिए आपको असिस्ट करने के लिए हर वक्त हाजिर खिदमत रहूँगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। इस लेक्चर से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं इनके बारे में मैंने आपको तफसीलन जो मेरे पिछले जो ये ऑफलाइन लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको इन डिटेल बताया है कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है एंड जो वेरिएबल्स वो क्या होते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ फॉर्म यानी कि उनकी जो तश्कील करनी है और इसके अलावा आपको इनका ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। आप अपना तवज्जो पूरी तरह ये इस लेक्चर की जानिब कंसंट्रेट रखें। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आप इसे इस तरह समझ पाएंगे। क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसके दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने एक ही पार्ट लिख के रखा है। आपको क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको इस प्रॉब्लम से आपको क्या करना है कि आपको लीनियर इक्वेशन जो जोड़ा है पेयर ये आपको तश्कील करना है, बनाने हैं। ठीक है, बाद में आपको इनका सोल्यूशन निकालना है, लेकिन ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, ग्राफ बनाना है आपको। देखिए क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, इट इज़ दैट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। एक स्कूल के 10वीं क्लास में से 10 तलबा ने 10 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेशन किया है। यानी कि कुल जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज़ दैट इज़ 10। कुल उनकी तादाद 10 थी, 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने इस क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, 10 में से जो हैं इनमें इन 10 बच्चों में से जो गर्ल्स की तादाद थी वो बॉयज़ तलबा से 4 ज़्यादा थी। यानी कि गर्ल्स ज़्यादा थी और लड़के कम थे, लेकिन कितने ज़्यादा थे? 4। यानी कि जितने बच्चे लड़के थे बॉयज़ उनसे 4 गर्ल्स ज़्यादा थी। टोटल उनका बनता है सिर्फ 10। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये ग्राफिकली आपको बताने हैं कि कितने लड़कों और कितने लड़कियों ने इस क्विज में हिस्सा लिया। ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार शॉर्टली में मुख्तसरन आपको ये क्वेश्चन फिर बताऊंगा। 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया।
क्वेश्चन के मुताबिक जो गर्ल्स थी, लड़कियां, वो लड़कों से 4 ज़्यादा थी, सिर्फ 4, उनकी तादाद जो थी 4 नंबर मीन्स ये 4 गना नहीं है, ये सिर्फ इसका मतलब है कि 4 गर्ल्स जो वो लड़कों से ज़्यादा थीं। हमें ये बताना कि कुल कितने लड़के थे और कुल कितनी गर्ल्स थीं, ठीक है। हाँ, फिर हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स में है, हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। एक्स जो है ये हम रखेंगे, ये लड़के थे, एंड दैट ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। हम लड़कों की तादाद एक्स में रखते हैं और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, उनकी तादाद हम वाई के बराबर रखते हैं, ये सपोज करते हैं हम, ठीक है। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि उनकी दोनों की यानी कि कुल मिलाकर ये सिर्फ 10 ही थे, ठीक है। यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स दे आर इक्वल टू ओनली 10, क्योंकि कुल 10 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ने। नाउ अगेन, क्योंकि गर्ल्स जो है उनकी तादाद हमने वाई के बराबर फिलहाल ये रखिए सपोज किया है, उनकी तादाद क्वेश्चन के मुताबिक बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी। नाउ अगेन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। वी राइट हियर y, x को हम यहाँ ले आएंगे, इट बिकम्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसके अलावा हम इसको थोड़ा बहुत फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस एक्स जो है इसको हम अरेंज में रखेंगे, पहले हम x लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इट इज़ द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। हाँ, अब जो पहली जो इक्वेशन बनती है वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स जो है ये लड़कों की तादाद है, वाई जो है वो गर्ल्स की तादाद है, उनकी कुल तादाद 10 है क्वेश्चन के मुताबिक। इसके अलावा वाई जो है, वाई मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स, क्वेश्चन के मुताबिक उनकी तादाद बॉयज से 4 ज़्यादा थी, इसलिए हमने लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको अरेंज में लिखा, ठीक है, वी गेट द इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें इनका ग्राफ निकालना है। यहाँ पर मैंने जो पहली इक्वेशन है, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ देखिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, और जो दूसरी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10, इन दोनों इक्वेशंस की हमने यहाँ पर ये टेबल बना के रखा है ताकि हम बाद में इनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये है, अगर हम एक्स को 0 रखें इस इक्वेशन में तो वाई का वैल्यू 4 के बराबर निकलता है। इस तरह हमने फिर एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पर रखा, वाई का वैल्यू बनता है 5। इस तरह इस टेबल में भी आप देखेंगे कि जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो y जो है वो 8 निकलता है, ठीक है। अब हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का यहाँ पर ग्राफ बनाया, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ के लिए इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए ये ग्राफ, ये लाइन है, ये ग्राफ जो बनता है ये, ठीक है, ऐसे ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इसका ये जो इक्वेशन है इसका ये ग्राफ है, ठीक है, लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन। और जो ये लाइन है, ये लाइन आप देखते हैं, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये दोनों लाइन्स, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो लाइन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर 3,7, यानी कि 3 जो है वो यहाँ पर एक्स और y जो है वो 7 है, ठीक है। क्योंकि x जो है, x वो हमने किन की तादाद रखी है, बॉयज़ की,
ठीक है। और जो गर्ल्स उनकी तादाद हमने किसके बराबर की थी, y के बराबर। y का वैल्यू क्या निकलता है 7, क्योंकि आप ये खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लड़कों की तादाद है वो है 3 और जो गर्ल्स है वो है 7, क्योंकि आप ये समझते हैं कि 7 जो है वो 3 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पहले इसमें से आपको लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करने हैं इस पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर बताऊंगा आपको एक बार फिर। कुल कितने बचे थे 10। ठीक है, 10 में से कुछ गर्ल्स थी कुछ बॉयज़ थी, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी। ठीक, इसलिए हमने जो बॉयज़ की तादाद रखी हमने x के बराबर और गर्ल्स को हमने सपोज किया कि उनकी तादाद y है। इस तरह जो पहली इक्वेशन बनती है वो है x + y = 10। जो नेक्स्ट है वो है -x + y = 4। फिर हमने इनका यहाँ पर टेबल में हम वैल्यू निकाला, वैल्यू दिया है। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस का यहाँ पर ग्राफ खींचा है। ये जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, वो पॉइंट है 3 और 7। 3 जो है वो x कोऑर्डिनेट पर आता है और 7 जो है y कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, इस तरह 3 और 7 जो है वो इसका आंसर निकलता है। यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर टोटल बॉयज़ जो है वो 3 है और टोटल गर्ल्स की तादाद कितनी है 7। इसका मतलब है कि 7 + 3 दैट इज़ 10। इस तरह हमने यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन निकाला कि कुल इन 10 स्टूडेंट्स में से बॉयज़ जो थे वो उनकी तादाद 3 थी और जो गर्ल्स थे उनकी तादाद 7 थी। ये था आज का जो ऑफलाइन वर्चुअल मोड के ज़रिए मैंने आपका लेक्चर दिया, आप तक पहुँचाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। बहरहाल मैं अपनी तौर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ न कुछ इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में से कुछ न कुछ मिले, आपको समझ पाएंगे। फिर मैं आपको एक बार बताऊँगा कि ये जो मेरा नंबर है सेल नंबर, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत सामने आई तो मुझे फ़ोन करना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रॉब्लम हल हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स जो है इसके लिए आपको घर पर बहुत बार प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑफलाइन वर्चुअल क्लास को अटेंड करने के लिए, वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।